हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज का वीडियो हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बात करने वाले हैं। गाइस, मैं जब भी आप लोगों के यूट्यूब पे कमेंट्स देखता हूं या इंस्टाग्राम पे मैसेज देखता हूं, लगातार मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इंग्लिश सेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि भाई हमसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाया जाता नहीं है। भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारी एक्यूरेसी बहुत ही खराब है। मतलब एक्यूरेसी के नाम पे भाई कभी कभी हम 10 क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो हमारे 8 या 9 क्वेश्चन तक भी सही हो जाते हैं विद हाई एक्यूरेसी। बट वहीं किसी किसी दिन ऐसा होता है कि भाई 10 क्वेश्चन में से किसी दिन 4 या 5 क्वेश्चन सही होते हैं और 5 या 6 क्वेश्चन तक भी मेरे गलत हो जाते हैं, मतलब वेरी लो एक्यूरेसी। अब ये नहीं समझ आता भैया कि हम ऐसा कैसा एक सिस्टम डेवलप करें कि जिससे हर बार मैं जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने जाऊं तब मेरे 100% फुल मार्क्स आ सके। गाइस, आज मैं आप लोगों को ऐसे एक फुल प्रूफ प्लान देने वाला हूं। गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा 3 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया देन 100% अगले 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी बूस्ट होनी तय है। देखिए, सेम प्रोसेस को अगले 2 महीने तक आप लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं देन 100% गारंटी आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और आपके 100% तक फुल मार्क्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आने चालू हो जाएंगे। मैं जल्दी से आपको यहां पे प्रोसेस दिखा देता हूं। अब ये 3 स्टेप प्रोसेस का नाम है, पहला है रीड, फिर है सेंस, फिर है कनेक्ट। भाई ये 3 चीजें क्या है भाई, देखने में तो तीनों एक एक वर्ड एक एक अक्षर है पर इनके पीछे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ में आपको आज बताने वाला हूं। अब अगर इस वीडियो को नोट जरूर बना लेना, इस वीडियो के बाद सारे स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेके जरूर बैठे और इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना बिकॉज हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा बारीक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। भाई सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 1, दैट इज रीड। भाई व्हाट इज रीड? भाई रीड क्या होता है? भाई देखो, जब भी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड करने जाते हैं तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि भैया उसमें हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है ना। ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको यही लगता है कि भैया रीडिंग करने में ना टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाने में फिर हमें 10 से 12 मिनट तक लग जाते हैं। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई आपको एक ऐसा तरीका आज बताने वाला हूं जिससे हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप लोग 7 मिनट, एग्जैक्टली 7 मिनट के अंदर पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना पाएंगे। आज एक ऐसी संजीवनी बूटी देने वाला हूं। अब इस संजीवनी बूटी का नाम है स्किमिंग। भाई स्किमिंग क्या होता है? भाई नाम तो बहुत बार सुना है, भाई आज तक पर यूट्यूब पे किसी ने भी अच्छे से समझाया नहीं है। भाई जितने भी टीचर्स है नाम स्किमिंग स्किमिंग बोलते हैं पर स्किमिंग एक्चुअली में होता क्या है, भाई वो प्रोसेस क्या है वो हमें आज तक समझ नहीं आया। भाई स्किमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें हर वर्ड को पढ़ना जरूरी नहीं होता। मतलब बहुत सारे हमारे वर्ड्स होते हैं हर सेंटेंस में जिसको हमें ओमिट करना होता है या जिनको हमें इग्नोर करना होता है। भाई इसका मतलब क्या है? कुछ वर्ड्स को इग्नोर करने का मतलब क्या है? ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से समझते हैं ना भाई, और ज्यादा अच्छे समझ आएगा। और ये हम समझते हैं एसबीआई पीओ 2018 के प्रीलिम्स में आए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक पैसेज से। ठीक है, भाई पैसेज क्या है आप और मैं यहाँ पे साथ साथ पढ़ते हैं। डीन ऑफ द कॉलेज Kashyap Joshi has promised that now the CCTV cameras and other security measures to be installed in the campus and female security guards to be employed along with female warden for each floor of the hostel. It is a great step moving forward, but the HRD ministry along with public is of the view that these amenities to be employed way back before the heinous crime took place, taking the huge toll on innocent girls of the university. भाई अभी तक बात क्या हो रही है कि किसी एक डीन ऑफ कॉलेज, एक कॉलेज के कोई डीन है, कश्यप जोशी नाम है, उन्होंने बोला है कि हम पूरे कॉलेज में सिक्योरिटी मेजर्स और सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके साथ हम फीमेल सिक्योरिटी गार्ड और फीमेल वार्डन भी हॉस्टल के हर फ्लोर पे एम्प्लॉय करेंगे। ठीक है, एचआरडी मिनिस्ट्री इसके बाद क्या कह रही है, अलॉन्ग विद जो हमारी जनसंख्या है लोग वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो आपने चीजें आप कर रहे हो, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी मेजर, ये बहुत अच्छी चीजें हैं बट ये सारी चीजें बहुत पहले इंस्टॉल कर देनी चाहिए थी। कुछ हीनियस क्राइम हुआ है। हीनियस क्राइम, भाई हीनियस का मतलब होता है बहुत भयानक, बहुत खराब, मतलब बहुत नेगेटिव सेंस में इसकी बात करिए थी। हीनियस क्राइम मतलब बहुत बड़ा क्राइम, बहुत खराब क्राइम हुआ है कुछ इनोसेंट लड़कियों के ऊपर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। आगे पढ़ते हैं। पुलिस हैज टेकन द कल्प्रिट्स इनटू रिमांड एंड नाउ आर आस्किंग फॉर हर अकम्प्लिस इफ एनी। अकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? उसका पार्टनर। ठीक है, मतलब यहां तक लिखा है कि पुलिस ने वो जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसको पकड़ लिया है और अब रिमांड में लेके जाके उससे उसके पार्टनर्स का नाम पूछा जा रहा है। नाउ इट इज हाईली एक्सपेक्टेड दैट एवरीवन बिहाइंड दिस स्टूपिड इनह्यूमन एक्ट गेट व्हाट दे डिजर्व एंड फॉर दैट पुलिस अथॉरिटीज हैव पुट अ प्राइस ऑफ 50,000 फॉर द पर्सन गोइंग द वेयर अबाउट्स ऑफ द क्रिमिनल्स इन्वॉल्व्ड। वी आल्सो अर्ज 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री टू स्टेप फॉरवर्ड एंड हेल्प टू गेट द इनोसेंट गर्ल्स द जस्टिस दे डिजर्व।
भाई आगे पुलिस ये बोल रही है कि भाई ये इतना ज्यादा सीरियसली पुलिस ले रही है, ये एचआरडी मिनिस्ट्री मतलब हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल का है, इतना ज्यादा इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं कि भाई उन्होंने उस जो दोषी है उसके ऊपर 50,000 जितनी बड़ी रकम का प्राइज मनी रखा है। और इसके साथ ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया की सारी जनसंख्या भाई 130 करोड़ लोगों से गुजारिश है कि भाई अगर उनको किसी भी दोषी के बारे में कुछ भी पता है तो वो आगे आए और उन लड़कियों को वो जस्टिस वो न्याय दिलाने में मदद करे। ठीक है भाई, यहां तक हमने पूरा पैसेज पढ़ा। भाई अगर वर्ड टू वर्ड पढ़ते तो भाई इसमें हमारे टोटल 150 वर्ड के आसपास है। भाई वर्ड काउंट करोगे 150 वर्ड के आसपास है। बट एक्चुअल में स्किमिंग क्या होता है? भाई स्किमिंग का मतलब ये होता है, भाई यहां पे पढ़ो। अब क्या क्या पढ़ना है आपको? भाई जो भी चीजें मैंने यहां पे बस अंडरलाइन करी है, देखो कुछ वर्ड्स को मैंने यहां पे अंडरलाइन करा है, अब आपको बस वो अंडरलाइन वाले वर्ड्स पढ़ने हैं, उसके अलावा सारी चीजों को आपको इग्नोर करना है। ठीक है भाई, बस अंडरलाइन वाले वर्ड अब साथ में पढ़ते हैं। कश्यप जोशी promised CCTV cameras and other security measures installed campus, female security guards, female warden for each floor. आगे पढ़ो, great step, but HRD ministry public amenities to be employed way back before heinous crime took place. देखो क्या क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा, सारे अनइंपॉर्टेंट वर्ड्स को यहां पे इग्नोर कर दिया, पढ़ा नहीं। और अब जैसे जैसे मैं बस अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को पढ़ रहा हूं ना, तब भी मैं पूरा वही सेंस निकाल पाता हूं। इसका मतलब क्या है कि भाई पैसेज में हर वर्ड को पढ़ना, हर वर्ड जरूरी नहीं होता है। जैसे एक लाइन है ना, हर फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे हर वर्ड जरूरी नहीं होता है। भाई एक पैसेज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। यहां पे अगर आप अकेले अंडरलाइन वाले वर्ड भी पढ़ोगे ना, आपको देखना पूरा एग्जैक्ट सेंस समझ आ जाएगा। और इस चीज को यहां पे बोला जाता है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या होता है भाई, यहां पे मैं आपको बताता हूं व्हाट इज स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें हर बार पढ़ना है। वो क्या होता है? नाउन, भाई किसी का अगर नाम लिखा है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स और वर्ब, इसके साथ एक और चीज लिख लो एडवर्ब। भाई ये सारी चीजें होती हैं जो हमें हर बार पढ़नी है। मतलब जितने भी चीजें हैं अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं, ये सारे वो अंडरलाइन वर्ड्स हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, मतलब इनको हमें पढ़ना होता है। और इसके अलावा आपको स्किप क्या करना है, भाई क्या क्या चीजें छोड़नी होती है। भाई क्या हमें छोड़ना होता है? अगर किसी इंसान का कोई डेजिग्नेशन लिखा है, डेजिग्नेशन मतलब किसी पोस्ट के बारे में लिखा है, जैसे यहां पे बात करें तो एक इंसान है कश्यप जोशी, अब वो कश्यप जोशी क्या है? डीन ऑफ द कॉलेज, जो उनकी पोस्ट का नाम है। तो इस चीज को हम यहां पे क्या करेंगे? इग्नोर। इसके साथ हम और किस चीज को इग्नोर करेंगे? इज, एम, आर, द और ऑन, मतलब जितने भी सारे सिंगल वर्ड्स होते हैं इन सबको हम इग्नोर करेंगे। इसके साथ अगर कोई यहां पे नंबर लिखा है, भाई देखो नंबर फॉर एग्जांपल क्या है, देखो यहां पे नंबर क्या है? 50,000 रुपए। हमने क्या करा? इसको नहीं पढ़ा, हमने इसको इग्नोर कर दिया। इसके देखो यहाँ पे देखो 1.3 बिलियन ये नंबर है, हमने इसको भी यहाँ पे इग्नोर कर दिया। मतलब जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स आप यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। इसके साथ अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे आपका ईडीएम लिखा है, यहाँ अगर कोई ईडीएम लिखा है तो ईडीएम को भी आप यहाँ पे इग्नोर करेंगे। ईडीएम मतलब क्या होता है? अगर कोई आपकी कहावत लिखी है, फॉर एग्जाम्पल नेकी कर दरिया में डाल, भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक आपका ईडीएम है। तो अगर यहाँ पे ईडीएम लिखा होता तो हम ईडीएम को भी यहाँ पे पूरा का पूरा इग्नोर कर देंगे। तो इस तरीके से जो चीजों को इग्नोर करा जाता है, इस चीज को बोला जाता है स्किमिंग। ठीक है, अब देखो आप लोग का पहला दिन है, तो भाई ये मैं नहीं मानता कि आप लोग पहले दिन ही इतने ज्यादा बहुत कुशल बन जाए इस चीज में कि भाई पहले दिन से आप लोग को स्किमिंग आ जाए, नहीं। बट मैं यहाँ पे आपको वो सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सारे इनपुट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोग डेली बेसिस पर अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों का स्किमिंग वाला पोर्शन बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस करने का बेस्ट सोर्स क्या होता है? भाई सबसे अच्छा सोर्स तो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो जैसे अभी हमने एक रीडिंग कॉम्पिटिशन का पैसेज लिया अपने एसबीआई पीओ 2018 के प्रीलिम्स का। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको गूगल पे आराम से मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी आराम से मिल जाएंगे। बट इसी के साथ मैं आपको बोलूंगा और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कोई ना कोई पीडीएफ ले लो। ठीक है, अब देखो मुझे सबसे अच्छा लगता है गाइडली का पीडीएफ बंडल। आप लोग गाइडली का पीडीएफ बंडल अगर लेना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं गाइडली का पीडीएफ बंडल आज से रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 1.5-2 साल से रिकमेंड करता आ रहा हूं। और मैं इसी के साथ मैं जब भी आपकी खुद क्लासेस लेता हूं तब भी मैं गाइडली के ही मटेरियल को फॉलो करता हूं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। और इसी के साथ इसकी एक और खासियत है कि यहाँ पे आपको प्री प्लस मींस सारा कंटेंट सारे सेक्शन का, भाई क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सारे सेक्शंस का कंटेंट प्री प्लस मींस लेवल वाइज आपको एक ही बंडल में मिल जाता है। तो इसलिए आई विल रिकमेंड कि अगर आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, देखो भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्किमिंग पोर्शन तब भी आपका इंप्रूव हो पाएगा। भाई जो आपको 10-12 मिनट आज लगते हैं वो 7 मिनट, आइडियल 7 मिनट में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तब भी कंप्लीट हो पाएगा जब आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो कहीं से भी प्रैक्टिस करो, मैं आपको यहाँ पे एक सोर्स बता रहा हूं, बट स्टिल इसके साथ आप कोई भी अलग सोर्स फॉलो कर सकते हैं, वो अब आपके ऊपर है। ठीक है भाई, यहां तक हमने सारी बात कर ली कि व्हाट इज स्किमिंग। बट भाई स्किमिंग का बेनिफिट क्या है, एक्चुअली में क्यों करनी है स्किमिंग? तो भाई ये एक्चुअल में स्किमिंग का आपको यहाँ पे बेनिफिट बताता हूं। भाई स्किमिंग का बेनिफिट ये है कि अगर ये पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज पकड़ोगे ना, तो इसमें टोटल 150, भाई ऑलमोस्ट 150 वर्ड है, 149 वर्ड है।
बट जैसे ही आप लोग स्किमिंग करने चले जाओगे, मतलब बस और बस इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ोगे और बाकी जैसे ही हर चीज को इग्नोर करोगे भाई, तब आप कितने वर्ड पढ़ते हो भाई? तब आप लोग पढ़ते हो मात्र 60 वर्ड। अंडरलाइन वर्ड कितने? 60 वर्ड्स भाई। दैट मींस 150 में से बस 60 वर्ड हमने पढ़े और 60%, ऑलमोस्ट 60% टाइम हमने यहां पे सेव कर लिया भाई। दैट मींस भाई जिस कॉम्प्रिहेंशन को बनाने में मुझे 10 से 12 मिनट लग रहे थे, उसके 150 वर्ड पढ़ने में अब अगर मैं आधे से भी कम पढ़ूंगा भाई, 60 मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट 40%। भाई अगर मैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 40% पोर्शन पढ़ता हूं, 60% इग्नोर करता हूं, तब भी अगर मुझे पूरा समझ आता है, तो भाई टाइम मेरा बचेगा या नहीं बचेगा? भाई बिल्कुल बचेगा। और इसी टेक्निक की वजह से ये 10 से 12 मिनट कम होके कल आपके 7 मिनट तक भी जाएंगे। बट अगेन बोल रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेली बेसिस पे आपको कोशिश करनी है कि 3 से 4 प्रीलिम्स लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, यहां तक बात हो गई स्किमिंग, मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप प्रोसेस हो गया, जो था हमारा रीडिंग। अब बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की, जो होता है सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है? टू गेट द इमोशन प्लस फीलिंग। मतलब जो भी ऑथर या जो भी एडिटर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या एडिटर लिख रहा है भाई, उसकी इमोशन क्या था भाई, उसका फीलिंग क्या था भाई? क्या वो नाराज था ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखते टाइम? क्या वो गुस्सा था ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखते टाइम? क्या वो बहुत ज्यादा खुश था ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखते टाइम? या वो इमोशनल था, मतलब सैड था ये बहुत ज्यादा लिखते टाइम? मतलब हमें इमोशन पकड़ना है उसका कि भाई वो क्या सेंस कर रहा था, क्यों उसने ये वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा होगा। ठीक है, समझते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखा उसी को देखते हैं भाई। ये जब हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा तो हमें क्या समझ आया भाई? क्या वो नाराज था? आप बताना, आप चूज करो, क्या वो नाराज था या वो खुश था? भाई वीडियो को यहां पे पॉज करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ भाई, यहां पे इमोशन क्या था ऑथर का? क्या ऑथर नाराज था या ऑथर खुश था? भाई ऑथर खुश तो नहीं था। ऑथर बार बार बोल रहा है कि आपने करा ठीक है, पर आपकी गलती है भाई। तुमने गलती करी कि तुमने ये चीजें पहले इंस्टॉल क्यों नहीं करी भाई? पहले सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लेके आया भाई? पहले फीमेल सिक्योरिटी गार्ड, फीमेल रॉड, ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं करी? तो क्या यहाँ पे ऑथर खुश था? ऑथर खुश बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे ऑथर नाराज था और उसने बार बार अपनी नाराजगी दिखाई है। ठीक है, तो यहां पे हमने ऑथर का इमोशन समझे कि ऑथर यहां पे नाराज था। इसके आगे अगर यहां पे और भी पैसेज होता भाई, ये हमारा पैसेज 1 था। ठीक है, इसमें हमें समझ आया कि ऑथर नाराज था। ठीक है भाई। सेकंड होता, मान के चलो कि भाई ये इतना बड़ा अब एक एजिटेशन बन गया भाई, यहां पे अब लोग प्रोटेस्ट करने लग गए भाई, अनशन पे बैठ गए, वापस से अन्ना हजारे आ गए भाई। मान के चलते भाई वापस से हम बोलते हैं अन्ना हजारे वापस से आ गए, वापस से हमारे प्रगति मैदान पे वो अनशन करने बैठ गए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ भाई? देश भर में लोग सड़कें जलाने लग गए, अपने जो होते हैं भाई, जो हमारे पार्लियामेंट होता है उसके सामने धरने देने बैठ गए। मतलब अलग अलग चीजें पूरे देश में होने लग गई। इसके बाद अगला क्या हो सकता है भाई? इस वजह से लोग, जो हमारी जो लड़कियां थी, जो इनोसेंट लड़कियां थी, उनमें से हो सकता है कुछ, बहुत सारी लड़कियों ने बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स उठा लिए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके आगे और क्या हो सकता है भाई? उनके पेरेंट्स अब इतने परेशान है कि उन्होंने, जो हमारे पीएम है, पीएम को एक नोट लिखा है, ये बोलते हो कि अगर उन सारे दोषियों के ऊपर कोई एक्शन जल्द से जल्द नहीं लिया गया तो हम भी सुसाइड कर लेंगे, हम भी कुछ बहुत बड़ा स्टेप उठा लेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक पैसेज चलते हुए आगे चलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई? हमें यहाँ पे हर पैसेज का इमोशन समझना है। ठीक है भाई, पहले पैसेज में इमोशन क्या था? वो नाराज थे। दूसरे पैसेज में इमोशन क्या था कि भाई अन्ना हजारे आ गए, तो मतलब हमारी नाराजगी और ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई। तीसरे पैसेज में क्या हुआ कि लड़कियों ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया, तो भाई इमोशन, भाई यहाँ पे लोग सैड हो गए। सैड हो गए मतलब दुखी भाई, जितने भी माँ बाप है उनकी बेटियों ने सुसाइड कर लिया, तो वो और ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा दुखी है। तो अगले थर्ड पैसेज का हमारा इमोशन हो गया सैड। और फाइनली फोर्थ पैसेज का हमारे यहाँ पे क्या आएगा कि भाई बहुत ज्यादा गुस्से में है लोग, बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना, आग जननी करने के लिए तैयार है कि अगर अब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सारी कार्रवाई, जो सारा कानून है, हम अपने हाथों में ले लेंगे। तो इस तरीके से ये जो चीजें होती हैं, हमें यहाँ पे इमोशन भी समझना होता है। भाई इमोशन हम क्यों समझते हैं? बिकॉज जो थर्ड हमारा प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस होता है हमारा कनेक्ट। कनेक्ट मतलब क्या होता है भाई? आपको यहाँ पे क्या करना है? पूरे पैसेज को ना, उसकी समरी निकाल के उसका इमोशन पकड़ लेना है बस। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, पहला मैंने पैसेज पढ़ा, मुझे समझ आ गया वो नाराज है। सेकंड मैंने पैसेज पढ़ा, मुझे समझ आ गया कि उसने नाराजगी और ज्यादा बढ़ा दी, अन्ना हजारे आ गए, अब तो पूरा देश नाराज है। थर्ड में हमने लिखा कि भाई लोग अब बहुत ज्यादा दुखी हैं, उनकी लड़कियों ने सुसाइड कर लिया है। और फाइनली लिखा कि अब इतने ज्यादा नाराज है कि हम सारा कानून अपने हाथों में ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं? हर पैसेज को ना एक या दो वर्ड से डिनोट करते हैं। पहले पैसेज को हमने लिखा नाराज, दूसरे पैसेज में हमने लिखा अन्ना हजारे, तीसरे पैसेज में हमने लिखा सुसाइड या फिर सैड, और चौथे पैसेज में हमने लिखा गुस्सा और पीएम मोट। ये सारी चीजें लिखी। इस चीज को बोला जाता है कनेक्ट करना, और ये होता है हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ 3 स्टेप प्रोसेस। इसमें क्या होता है? हम जब भी चीजों को पढ़ते जाते हैं ना, आपने हमेशा देखा होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि भैया जब मैं पहला पैसेज पढ़ता हूं मुझे पूरा समझ आता है, दूसरा पढ़ता हूं तो वो भी समझ आता है, तीसरे पैसेज पे जाता हूं ना तो मैं पहला पैसेज भूल जाती हूँ भैया, अब समझ नहीं आता, फिर पहले पैसेज को वापस से पढ़ना पड़ता है, फिर दूसरे को पढ़ता हूं, मतलब मुझे कभी भी पूरा पैसेज भैया याद ही नहीं रहता, बार बार कभी पहला भूल जाती हूँ, कभी दूसरा भूल जाता हूँ, मतलब हमेशा यही चीजें चलती रहती है। सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है? अच्छा मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आप में से कितने स्टूडेंट के साथ अभी भी ये प्रॉब्लम है कि बार बार पैसेज पढ़ना पड़ता है बिकॉज पैसेज भूल जाते हैं। सबके साथ होता है। इसी वजह से जो हमारा थर्ड स्टेप है इस प्रोसेस का उसको मैं बोलता हूं कनेक्ट। कनेक्ट मतलब क्या होता है? जो हमने सेंस निकाला है यहाँ पे, चीजों का सेंस निकाला है हमने, मतलब इमोशन प्लस फीलिंग जो हमने निकाला है, उस चीज को यूज करते हुए हम चीजों को कनेक्ट करेंगे। इसको हम एक और चीज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। भाई पैराफ्रेजिंग को मैंने अपने एक वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करा है। अगर आपको पैराफ्रेजिंग में कोई भी डाउट है या पैराफ्रेजिंग समझ नहीं आती तो मैं इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर जरूर देख लेना। बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा डिटेल में पैराफ्रेजिंग उसी वीडियो में मैंने बताया, तो उस वीडियो को देख लेना। और इस तरीके से आपको कनेक्ट करते हुए चलना है जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखो जैसे आप लोग ये नोट्स बना लोगे ना, अब आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, चाहे पहला पैसेज हो गया, अब जैसे चौथे पैसेज पे आओगे ना, अब आपको याद नहीं रहेगा पहले पैसेज में क्या था, पर आपको याद आ जाएगा, अरे वो तो मैंने लिखा है नाराज। नाराज मतलब हाँ मुझे याद आ गया कि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि भाई तुमने तब वो सिक्योरिटी मेजर क्यों नहीं करे, भाई तुमने तब सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाए, ठीक है। भाई दूसरे मैंने लिखा अन्ना हजारे, हाँ हाँ अन्ना हजारे से मुझे याद आया, वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रगति मैदान कर रहे थे, हाँ पार्लियामेंट के सामने धरना दिया था लोगों ने, हाँ हाँ याद आ गया। तीसरे पैसेज में क्या था? सुसाइड, ओहो याद आ गया कि सारे माँ बाप बहुत ज्यादा दुखी थे, सब लोग मतलब वो कैंडल मार्च निकाल रहे थे बिकॉज लड़कियों ने सुसाइड कर ली थी। और चौथे में तो मुझे पता ही है, वो तो मैंने अभी भी पढ़ा है कि भाई पीएम को नोट लिख दिया, अगर अब भी एक्शन नहीं लिया गया तो हम सारी चीजें खुद करना चालू कर देंगे। तो ये क्या होता है? कनेक्ट करना कितना इजी होता है। पैराफ्रेजिंग करोगे तो कनेक्ट करना इजी हो जाएगा, आपको पैसेज बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ के ही आपका पूरा काम हो जाएगा। तो भाई इस चीज को बोला जाता है यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप प्रोसेस क्या है? पहला होता है रीड करो। रीड करो मतलब क्या होता है? सारे बच्चे बताएंगे रीड मतलब क्या होता है? स्किमिंग। सेकंड क्या होता है? सेंस। सेंस मतलब इमोशन प्लस फीलिंग, गुस्सा, नाराज, खुश, बहुत ज्यादा खुश। थर्ड होता है कनेक्ट। कनेक्ट मतलब क्या होता है? पैराफ्रेजिंग। हमने ये 3 स्टेप प्रोसेस आज बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, अगर बता दोगे तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। उससे ज्यादा डिटेल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरे यूट्यूब पे किसी भी टीचर ने नहीं बताया। स्टिल अगर आपको लगता है कि भैया ये वाला डाउट तो अभी मेरे दिमाग में रह गया, भैया ये तो मुझे अभी भी समझ नहीं आया, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं। छोटे से छोटे डाउट को बिना सोचे समझे नीचे कमेंट करके डाल दो और मैं अपने से पूरी कोशिश करूंगा अपने हर छोटे भाई बहन की जल्दी से जल्दी मदद कर सकूं। गाइस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं बच्चों के अंदर, तो जितना ज्यादा शेयर करोगे आपके ही भाई बहनों की उतनी ज्यादा मदद हो पाएगी। और ये वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, कि हर उस गरीब जो होता है लोअर मिडिल क्लास बच्चे तक पहुंचना है। जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी, जो मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाया था, उसको फ्री में गाइडेंस देने की कोशिश करनी है। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, भाई मेरी जो इतनी कोशिश करता हूं आप लोगों तक पहुंचने की, आपको पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।